दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स डिकेंस के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। और वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने टॉप 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड कवर की है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और प्ले लिस्ट में जाकर भी हर एक राइटर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज वहां पर प्रोवाइड कराई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और अब तक का 21वां क्वेश्चन, विच नोवेल डज द फॉलोइंग कोट ऑफ डिकन्स बिलोंग टू? आई केयर फॉर नो मैन ऑन अर्थ एंड नो मैन ऑन अर्थ केयर फॉर मी। डिकेंस का ये उद्धरण यानी कि उदाहरण किस उपन्यास का है? मुझे पृथ्वी पर किसी आदमी की परवाह नहीं है और पृथ्वी पर कोई आदमी मेरी परवाह नहीं करता। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बी अ टेल ऑफ टू सिटीज, सी हार्ड टाइम्स या डी डेविड कॉपरफील्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अ टेल ऑफ टू सिटीज। दिस लाइन इज कोटेड इन अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस। द करेक्टर सिडनी कार्टन स्पीक्स दीज वर्ड्स। यह पंक्ति चार्ल्स डिकेंस का जो वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज उससे ली गई है। सिडनी कार्टन नामक जो पात्र इन शब्दों को बोलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु कॉल्ड डिकेंस द ग्रेटेस्ट ऑफ सुपरफिशियल नोवेलिस्ट? डिकेंस को सतही उपन्यासकारों में सबसे महान किसने कहा था? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए लियो टॉल्स्टॉय, बी एंटोन चेखोव, सी विलियम वर्ड्सवर्थ या डी हेनरी जेम्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी जेम्स। Henry James called Dickens the greatest of superficial novelists. James admired Dickens' power but often critiqued his lack of formal structure. हेनरी जेम्स ने डिकेंस को सतही उपन्यासकारों में सबसे महान कहा। जेम्स डिकेंस की शक्ति की प्रशंसा करते थे लेकिन अक्सर उनकी संरचना की कमी की आलोचना भी करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु सैड इट इज द कस्टम ऑन द स्टेज इन ऑल गुड murderous melodramas to present the tragic and the comic scenes in regular alteration? किसने कहा ये सभी अच्छे जानलेवा मेलोड्रामा में मंच पर रिवाज है कि दुखद और सुखद दृश्यों को नियमित बारी बारी से पेश किया जाए? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए इयन ग्रेगोर, बी ईएम फोस्टर, सी हेनरी जेम्स या डी चार्ल्स डिकेंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, Charles Dickens. Charles Dickens said this in his 1838 novel Oliver Twist. He compared this stylistic alteration to the layer of red and white in Bacon. चार्ल्स डिकेंस ने यह अपने 1838 के उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट में कहा था। उन्होंने इस शैलीगत बदलाव की तुलना बेकन में लाल और सफेद परतों से की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिकेंस कैरिकेचर्ड यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद टेलिंग डायरेक्टनेस इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ। डिकेंस ने किसके चित्रण में उपयोगितावादी सोच का मजाक उड़ाया? हिमाचल प्रदेश। पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए पॉल डॉम्बी, बी थॉमस ग्रेडग्रीन, सी फिलिप रिप या डी हैरोल्ड स्किम्पोल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस ग्रेडग्रीन। डिकेंस कैरिकेचर्ड यूटिलिटेरियन थिंकिंग इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ थॉमस ग्रेडग्रीन इन हार्ड टाइम्स। ग्रेडग्रीन बिलीव्स ओनली इन फैक्ट्स एंड सप्रेसेस इमेजिनेशन इन चिल्ड्रन। डिकेंस ने हार्ड टाइम्स में थॉमस ग्रेडग्रीन के चित्रण में उपयोगितावादी सोच का मजाक उड़ाया। ग्रेडग्रीन केवल तथ्यों में विश्वास करता है और बच्चों में कल्पना का दमन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चार्ल्स डिकेंस वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर व्हिच स्टार्टेड इन 1846। व्हिच वाज इट? चार्ल्स डिकेंस एक समाचार पत्र के पहले संपादक थे जो 1840 में शुरू हुआ था। वह कौन सा था? उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द मॉर्निंग क्रॉनिकल, बी डेली न्यूज, सी मॉर्निंग पोस्ट या डी डेली क्रॉनिकल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेली न्यूज। द डेली न्यूज वाज फाउंडेड इन 1846 एंड चार्ल्स डिकेंस वाज इट्स फर्स्ट एडिटर। However, he held this position for only 3 weeks. द डेली न्यूज की स्थापना 1840 में हुई थी और चार्ल्स डिकेंस इसके पहले संपादक थे। हालांकि वे केवल 3 सप्ताह तक इस पद पर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए melodramatic element is chiefly noticeable in his early works Oliver Twist and Nicholas Nickleby. B
The illustration of Harley Street appear in Little Dorrit. See, the strength and weakness of Dickens' humor and pathos lie in the hypersensitive imagination. Or yeah, option D. The term Newgate novel is inspired by Dickens' नोवेल न्यू गेट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। द टर्म न्यू गेट नोवेल इज इंस्पायर्ड बाय डिकन्स novel Newgate. The term Newgate novel is inspired by Newgate prison, not by a novel named Newgate. These novels were popular from the late 1820s and focused on criminal lives. न्यूगेट नोवेल शब्द न्यूगेट जेल से प्रेरित है, ना कि न्यूगेट नामक उपन्यास से। ये उपन्यास 1820 के दशक के अंत से लोकप्रिय थे और अपराधियों के जीवन पर केंद्रित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द करेक्टर फॉग अपीयर इन डिकेंस नोवेल। फॉग नाम का ये जो करेक्टर है डिकेंस के किस उपन्यास में दिखाई देता है? यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ओलिवर ट्विस्ट, बी ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, सी पिकविक पेपर्स या डी बार्नबे रज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पिकविक पेपर्स। फॉग एंड डॉडसन आर unscrupulous law partners in the Pickwick Papers. This novel established Dickens as a major writer of the Victorian era. फॉग और डॉडसन ये जो करेक्टर द पिकविक पेपर नाम के वर्क में लालची कानून भागीदार हैं और इस उपन्यास ने डिकन्स को विक्टोरियन युग के एक प्रमुख लेखक के रूप में स्थापित कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र डेविड कॉपरफील्ड में नहीं आता? यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए हैम, बी टॉमी ट्रेडल, सी डॉक्टर स्ट्रॉन्ग या डी डॉक्टर रैंक। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर रैंक। डॉक्टर रैंक अपीयर्स इन हेनरिक इजुवेंस प्ले अ डॉल्स हाउस। Ham, Tommy Treadles and Dr. Strong are characters in David Copperfield. डॉक्टर रैंक हेनरी गिब्सन के एक नाटक अ डॉल्स हाउस में दिखाई देते हैं और हैम, टॉमी ट्रेडल्स और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूरिया हीप, वन ऑफ द मेजर एंटागोनिस्ट इन द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड वाज क्रिएटेड बाय। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के प्रमुख खलनायकों में एक यूरिया हीप किसके द्वारा बनाया गया था? एनबीए पीजीडी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए डॉरिस लैसिंग, बी जॉर्ज ऑरवेल, सी चार्ल्स डिकन्स या डी रुडयार्ड किपलिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स डिकन्स। यूरिया हीप is one of the major antagonists in David Copperfield by Charles Dickens. He is known for his false humility and repeated use of the word humble. यूरिया हीप चार्ल्स डिकेंस द्वारा डेविड कॉपरफील्ड नाम का जो वर्क है उसमें प्रमुख खलनायकों में से एक है और वह अपनी झूठी विनम्रता हम्बल शब्द के बार बार प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चार्ल्स डिकेंस नरेट्स इंसिडेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन द 19th century, often women and exploitation, with an autobiographical touch in which of the following novel? चार्ल्स डिकेंस 19वीं सदी में बच्चों के साथ व्यवहार, अनाथों, महिलाओं और शोषण के बारे में आत्मजीवनी स्पर्श के साथ किस उपन्यास में वर्णन करते हैं? एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए डेविड कॉपरफील्ड, बी ओलिवर ट्विस्ट, सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन या डी हार्ड टाइम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड कॉपरफील्ड। इन डेविड कॉपरफील्ड डिकेंस नरेट्स ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एक्सप्लॉइटेशन विद एन autobiographical touch. This novel traces David's journey from a difficult childhood to a successful career as an author. डेविड कॉपरफील्ड में डिकेंस आत्मजीवनी स्पर्श के साथ बच्चों के व्यवहार और शोषण का वर्णन करते हैं और ये उपन्यास डेविड के कठिन बचपन से एक सफल लेखक बनने तक के सफर के बारे में है, सफर को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थीम्स ऑफ सोशल क्लास, पॉवर्टी एंड क्राइम विद पिप एज द मेन कैरेक्टर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के किस उपन्यास में जो पिप ये जो मुख्य पात्र के रूप में सामाजिक वर्ग, गरीबी, अपराध के विषय में पाए जाते हैं? एनबीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए द पिकविक पेपर्स, बी ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सी हार्ड टाइम्स या डी ओलिवर ट्विस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट एक्सपेक्टेशन। पिप इज द मेन कैरेक्टर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन विच डील्स विद थीम्स ऑफ सोशल क्लास एंड पॉवर्टी. Pip works as an apprentice to his brother-in-law, the blacksmith Joe Gargery.
पिप ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मुख्य पात्र है जो सामाजिक वर्ग और गरीबी के विषयों से संबंधित है और पिप अपने जीजा जो गारगरी के प्रशिक्षु के रूप में काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द टू स्टैंड इन द फास्ट थिनिंग throng ऑफ विक्टिम्स बट दे स्पीक एज इफ दे वर अलोन। eye to eye, voice to voice, hand to hand, heart to heart. These two children of the universal mother, who are to refer to in Charles Dickens' A Tale of Two Cities. वे दोनों पीड़िता की तेजी से कम होती भीड़ में खड़े हैं, लेकिन वे ऐसे बोलते हैं जैसे वे अकेले हों। आंख से आंख, आवाज से आवाज, हाथ से हाथ, दिल से दिल मिलाकर यूनिवर्सल मदर के ये दो बच्चे हैं। चार्ल्स डिकन्स की अ टेल ऑफ टू सिटीज में संदर्भित दो लोग कौन हैं? एमपीपीजीटी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द वेंजियंस एंड सीमस्ट्रेस, बी चार्ल्स डार्ने एंड सीमस्ट्रेस, सी सिडनी कार्टन एंड चार्ल्स डार्ने, या डी सिडनी कार्टन एंड सीमस्ट्रेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सिडनी कार्टन एंड सीमस्ट्रेस। सिडनी कार्टन एंड seamstress are to refer to in A Tale of Two Cities. They stand together at the guillotine as Carton sacrifices himself to save Charles Darnley. सिडनी कार्टन्स और सीमस्टर टेल ऑफ टू सिटीज में संदर्भित दो लोग हैं। वे ग्लोटिन पर एक साथ खड़े होते हैं जब कार्टन चार्ल्स डार्निश को बचाने के लिए अपना बलिदान देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which one of the following was the historical source consulted by Charles Dickens in writing A Tale of Two Cities? A Tale of Two Cities लिखने में चार्ल्स डिकेंस ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत से परामर्श किया था? एमपीपीजीटी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द डेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय क्रिस्टोफर हिबर्ट, बी द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री बाय थॉमस कार्लाइल, सी अ प्लेस ऑफ ग्रेटर सेफ्टी बाय हिलेरी मेंटल, या डी रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रेंच बाय एडमंड बर्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री बाय थॉमस कार्लाइल। डिकन्स यूज्ड द Thomas Carlyle's The French Revolution, a history as his historical source. Dickens even borrowed Carlyle's volume while writing in his own novel. डिकेंस ने थॉमस कार्लाइल की द फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री को अपने ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया था। डिकेंस ने अपना उपन्यास लिखते समय कार्लाइल की किताबों की भी मदद ली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाउ मेनी इयर्स डिड डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिटी सर्व्स एज प्रिजनर इन द वेस्टाइल? डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिटी ने वेस्टाइल में कितने वर्षों तक ये जो जेल है वेस्टाइल नाम की कैदी के रूप में सेवा की थी? एमपीपीजीटी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए 20 ईयर, बी 22 ईयर, सी 18 ईयर, डी 19 ईयर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 18 ईयर। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिटी स्पेंट 18 years as a prisoner in the Bastille. He was finally released and brought to London to live with his daughter Lucy. डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिटी ने वेस्टाइल में 18 साल कैदी के रूप में बिताए। अंततः उन्हें रिहा कर दिया गया और वे अपनी बेटी लूसी के साथ रहने के लिए लंदन चले गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज described thus in A Tale of Two Cities? Pretty figure, a quantity of golden hair, a pair of blue eyes. A Tale of Two Cities ये जो वर्क है इसमें किसी इस प्रकार वर्णित किया गया है। सुंदर आकृति, सुनहरे बाल, नीली आंखों की एक जोड़ी। एमपीपीजीटी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए मैडम डिफार्ज, बी मिस प्रोज, सी सिडनी कार्टन, या डी लूसी मैनिटी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लूसी मैनिटी। लूसी मैनिटी इज described as having a pretty figure, golden hair and blue eyes. She is 18 year old at the start of the novel and marries Charles Darnley. लूसी मैनिटी को सुंदर आकृति, सुनहरे बाल और नीली आंखों वाली बताया गया है। वह उपन्यास की शुरुआत में 18 साल की और चार्ल्स डार्ने से शादी कर लेती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन अकर्स इन। सर्कमलोक्यूशन ऑफिस इसमें होता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए डेविड कॉपरफील्ड, बी ब्लीक हाउस, सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन, या डी हार्ड टाइम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लीक हाउस, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। द ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन अकर इन द चार्ल्स डिकिंस नोवेल ब्लीक हाउस. It is a satire on the endless bureaucracy and how not to do it. एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सर्कमलोक्यूशन ऑफिस चार्ल्स डिकिंस के उपन्यास ब्लीक हाउस में आता है और यह अंतहीन नौकरशाही और सरकारी अधिकारियों के इसे कैसे ना करे वाले रवैये पर एक व्यंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ डिकिंस नोवेल दैट ओपन्स विद द वर्ल्ड इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। अभी एक इससे रिलेटेड पीछे क्वेश्चन आया है। इज डिफेंस का
कौन सा उपन्यास इन शब्दों के साथ खुलता है? यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था। यूजीसी नेट 2006 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए अ टेल ऑफ टू सिटीज, बी ओलिवर ट्विस्ट, सी पिकविक पेपर्स या डी हार्ड टाइम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज ओपन विद दीज फेमस वर्ड्स, द नोवेल कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट रेन ऑफ टेरर। अ टेल ऑफ टू सिटीज प्रसिद्ध शब्दों के साथ खुलता है। यह उपन्यास फ्रेंच क्रांति और उसके बाद के आतंक के शासन की भावना को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच डिकन्स नोवेल अटैक्स द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर्स। डिकेंस का कौन सा उपन्यास शुरुआती अध्यायों में 1834 के न्यू पुअर लॉ पर हमला करता है? यूजीसी नेट जून 2007 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बी हार्ड टाइम, सी ओलिवर ट्विस्ट, डी डॉम्बी एंड सन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट अटैक्स द न्यू poor law of 1834. The law forced the poor into workhouses where they suffered from hunger and poor condition. ऑलिवर ट्विस्ट 1834 के न्यू पुअर लॉ पर हमला करता है। इस कानून ने गरीब को वर्क हाउस में रहने के लिए मजबूर किया जहां वे भूख और खराब परिस्थितियों से जूझते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ टेल ऑफ टू सिटीज हैज, अ टेल ऑफ टू सिटीज में है। यूजीसी नेट जून 2008 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए a sentimental buffoon with a moral purpose, B a courageous lady in pain, C a optimist on verge of collapse, या D a romantic hero with a weakness। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, a romantic hero with a weakness। A tale of two cities features a romantic hero with a weakness. This weakness often refers to the character Sidney Carton's self-destructive habits before his final transformation. अ टेल ऑफ टू सिटीज में कमजोरी वाला रोमांटिक हीरो, ये कमजोरी अक्सर सिडनी कार्टन की आत्म विनाशकारी आदतों की ओर इशारा करती है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। द कोर्ट ऑफ चांसरी इज अ सेटिंग इन डिकेंस। कोर्ट ऑफ चांसरी डिकेंस के किस उपन्यास की एक सेटिंग है? यूजीसी नेट जून 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए लिटिल डॉरिट, बी हार्ड टाइम्स, सी डॉम्बी एंड सन, या डी ब्लीक हाउस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लीक हाउस। द कोर्ट ऑफ चांसरी इज अ मेजर सेटिंग इन ब्लीक हाउस। द नोवेल सेंटर्स अराउंड द लॉन्ग रनिंग लीगल केस ऑफ जॉन डाइस एंड जॉन डाइस। कोर्ट चांसरी ब्लीक हाउस की मुख्य सेटिंग और ये उपन्यास जॉन डाइस एंड जॉन डाइस के लंबे समय से चले आ रहे कानूनी मामले में इर्द गिर्द घूमता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर में पूछे गए चार्ल्स डिकेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इन क्वेश्चन से रिलेटेड तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिंक चाहिए तो बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से चार्ल्स डिकेंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।